कंस, हम झुके और इस कदर झुके जैसे भेड़ी झुक जाती है, हम उभरे तो ऐसे ही उभरे जैसे यमुना उभराती है। कंस, अब ये दोबारा गलती मत करना। मैंने क्या गलती कर दी ऐसी? तुमने गलती की, इन बच्चों के सर फोड़ दिए, किसी का हाथ तोड़ दिया, किसी का पैर तोड़ दिया, किसी का हाथ तोड़ा, किसी का पैर तोड़ दिया। अब आंखें फोड़ूंगा, दोनों जान से मारूंगा। आप रोक सकते हो ना? ए कंस, कहिए पिताजी। दोबारा ये शब्द निकाला तो क्या? तो तुम्हें मथुरा से बाहर कर दूंगा। पिताजी कहो। खामोश रहो, नहीं तो अभी गद्दी से उतार कर नीचे फेंक दूंगा और मैं बैठ जाऊंगा उधर। ये कंस बड़ा अत्याचार कर रहा है, महाराज की एक भी बात नहीं मान रहा है। महाराज उग्रसेन के जो भाई थे छोटे, जिनका नाम था देवक, देवक की बेटी थी जिनका नाम था देवकी, और कंस अपनी चचेरी बहन देवकी से बहुत प्यार किया करते थे। महाराज देवक ने देखा है कि मेरी बेटी देवकी सयानी हो गई है, मुझे विवाह की चिंता है, मुझे इसके लिए वर देखना चाहिए। महाराज देवक अपनी बेटी के लिए वर देखने के लिए जाते हैं। वर देखते हैं तो घर नहीं मिलता है, घर देखते हैं तो वर नहीं मिलता है। महाराज देखते देखते वर बटेश्वर में पहुंचे। बटेश्वर के राजा थे जिनका नाम था बसदेव। बसदेव महाराज के 17 विवाह हो चुके थे। 17, 18वां विवाह देवकी के साथ निश्चित हुआ है बसदेव का। महाराज बसदेव बारात लेकर के बटेश्वर से मथुरा चले। बारात मथुरा में घूम रही है। कंस अपनी बहन के विवाह में बड़ा उत्सव मना रहा है। बारात को मथुरा की गली गली में घुमा रहा है। बारात घूमने के बाद में दरवाजा हुआ। दरवाजा होने के बाद में विदाई का समय आया तो देवकी सबसे पहले अपने भैया कंस के गले लग के रोने लगी। अपने पिता देवक के गले लग के रोने लगी, ताऊ उग्रसेन के गले लग के रोने लगी। और देवकी ने रो करके अपने पिता से क्या कहा है? कि काहे विभाई विदेश सुन बाबुल मेरे। देवकी रोने लगी, पिता के गले लग कर के रो रही है, ताऊ के गले लग के रो रही है, भाई के गले लग के रो रही है। काहे विभाई विदेश सुन बाबुल मेरे। काहे अपनी बेटी को भूल मत जाइयो, अपनी बहन को मेरे जीवन में बड़ो कलेश सुन बाबुल मेरे। काहे भाई विदेश सुन भैया मेरे। देवकी रो के क्या बोली है? मैं तो बाबुल तेरे खूंटा की बछिया, मैं तो बाबुल तेरे जित भेजो चली जाऊं में। भाई सुन बाबुल मेरे। और रोकर के देवकी बोली है, भैया मैं तो भैया तेरे अंगना को
मुझ की फिके जाऊं सुने बाबुल मेरे काहे पे भाई विदेश सुने भैया मेरे देवकी रो रही है। भैया समझा रहा है कंस बहन रोते नहीं है, समय समय पर मैं बुलाता रहूंगा और मैं तुम्हें अपने रथ में बिठा करके विदा करूंगा, मथुरा से बाहर छोड़ करके आऊंगा। कंस अपनी चचेरी बहन को रथ में बिठा लेता है, रथ में बिठा करके बहन को विदा कर रहा है। उसी समय आकाशवाणी हुई है, रे कंस तुम जिस बहन को विदा कर रहे हो उसके 8वें पुत्र द्वारा मारे जाओगे, तुम्हारा काल होगा। जब ये काम मारे जाओगे काल होगा। कंस ने रथ रोक लिया। दोबारा से आकाशवाणी हुई है, कंस तुम जिस बहन को विदा कर रहे हो उसके 8वें पुत्र द्वारा मारे जाओगे, काल होगा। कंस ने देखा ये आवाज सुने कि आवाज कहां से आ रही है। जिस बहन को मैं विदा कर रहा हूं उसके 8वें पुत्र द्वारा मारा जाऊंगा, काल होगा। तो कंस ने सोचा ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी, मैं मार देता हूं अपनी बहन देवकी को तो 8वां पुत्र कैसे हो जाएगा। कंस ने रथ रोका, रथ रोक करके बहन के केश पकड़े और केश पकड़ के बहन को रथ के नीचे गिरा लिया। ऊपर बैठ गया कंस। देवकी हाथ जोड़ के कह रही है, भैया तुम ये क्या कर रहे हो? अभी तो मुझे रोक के विदा कर रहे थे, अब मेरे केश पकड़ के मुझे नीचे गिरा लिया है। भैया